जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे कि कमर्शियल बैंकों का मेन काम क्या होता है। तो सर, ये कमर्शियल बैंक होता क्या है? तो देखो, हर देश का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है। हमारे भारत देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो आरबीआई को छोड़कर जितने भी बैंक होते हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, बॉब हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, जितने भी बैंक होते हैं उन बैंकों को हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। तो सर, ये कमर्शियल बैंक तो समझ में आ गया, लेकिन इसका काम क्या है? तो देखो, कमर्शियल बैंकों का दो ही काम होता है, पैसा लेना और पैसा देना। क्या काम होता है? पैसा लेना और पैसा देना। तो पैसा लेने को हम कहते हैं एक्सेप्टेशन ऑफ डिपॉजिट। क्या कहते हैं? एक्सेप्टेशन ऑफ डिपॉजिट। तो ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। तो पहले हम डिमांड डिपॉजिट को समझते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट में ना दो अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट इसलिए कहा जाता है कि कस्टमर को कभी भी अपने पैसे की जरूरत पड़े तो वो ऑन द डिमांड क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। तो इसलिए उसको और पैसा डाल भी सकता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। और इसलिए दो अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। जिसका भी सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट होता है वो कभी भी अपने बैंक से पैसा निकाल सकता है और कभी भी पैसा डाल सकता है। और एक होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट ऐसा होता है कि आप एक बार पैसा डालो और एक स्पेसिफिक समय के बाद वो पैसा निकाल सकते हो। तो उसमें भी दो अकाउंट होते हैं, एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एक होता है रिकरिंग अकाउंट। तो ये दोनों अकाउंट होते हैं, आप पैसा डालो और एक स्पेसिफाइड जो भी समय रहेगा आपका उसके उसमें निकाल